हेलो युवन, विनेश शर्मा दिस साइड। ये कहानी है ओकायो नाम के लड़के की। ये जो लड़का होता है ये मात्र 10 साल का होता है और इसका शुरुआत से ही ड्रीम होता है, सपना होता है कि बड़ा होकर मार्शल आर्ट टीचर बनेगा। तो अगर मैं जापान की बात करूँ तो वहाँ पे जो टीचर होते हैं, जो मार्शल आर्ट के टीचर होते हैं, उनको सेंसेई बोला जाता है। तो इसका शुरुआत से ही सपना होता है कि ये बड़ा होके सेंसेई बनेगा। शुरुआत में इसके पेरेंट्स इसको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है और जैसे जैसे वे देखते हैं कि हमारा जो लड़का है वो अपने जो ड्रीम है उसके लिए पैशनेट है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होता जा रहा है, इसलिए वे उसको सपोर्ट भी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब वे रास्ते पर से जा रहे होते हैं उसका एडमिशन करवाने के लिए, उसी टाइम उसी रास्ते पर उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और उस एक्सीडेंट में जो ओकायो होता है उसका जो लेफ़्ट हैंड है वो बिल्कुल अलग हो जाता है, मीन्स वो कट जाता है। जब समय के साथ साथ उसके घाव भरते हैं, फिर से ओकायो अपने पेरेंट्स को बोलना शुरू कर देता है कि मुझे मार्शल आर्ट सीखना है, मुझे उसका मास्टर बनना है, मुझे सेंसेई बनना है। उसके पेरेंट्स शुरुआत में बोलना शुरू करते हैं कि तू ये कैसे कर पाएगा, तेरा लेफ़्ट हैंड भी नहीं है, कितनी सारी ट्रिक्स है, टेक्निक्स है, तू कैसे कर पाएगा ये सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी ओकायो का ये ठोस डिसीजन होता है, खुद के साथ कमिटमेंट होता है कि मुझे सेंसेई बनना है तो बनना है, बस किसी भी हालत में कोई भी वैल्यू चुकाने के लिए मैं तैयार हूँ। फाइनली पेरेंट्स उसके साथ एग्री हो जाते हैं और फिर फाइनली बात आती है एडमिशन करवाने की। डिसीजन यही होता है कि उसे मार्शल आर्ट स्कूल में डाला जाएगा। उस एरिए का जो जाना माना मार्शल आर्ट टीचर होता है वो भी ओकायो को यही चीज़ें बोलता है कि बहुत सारी टेक्निक्स एंड ट्रिक्स हैं, तू कैसे कर पाएगा ये सारी चीज़ें, तेरा लेफ़्ट हैंड नहीं है, याद रख। ओकायो बोलता है आप मुझे सिखाओगे और मैं सीखूंगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं हर एक चीज़ चुकाने के लिए तैयार हूँ जो मैं चाहता हूँ। उसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो इस लेवल पे होता है ना कि जो टीचर होता है वो भी उसको देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। और फाइनली नेक्स्ट डे से उसकी क्लासेस शुरू हो जाती है। अब जो नेक्स्ट डे होता है, जो सभी स्टूडेंट हैं उन सभी को अलग अलग ट्रिक्स सिखाई जा रही है, लेकिन ओकायो को सिर्फ एक किक सिखाई जाती है और उसको बोलते हैं कि तुझे यही ट्रिक सीखनी है, यही किक सीखनी है। एक हफ्ता निकल जाता है, 2 हफ्ते निकल जाते हैं, 1 महीना भी निकल जाता है, लेकिन ओकायो देखता है कि मुझे सिर्फ एक ही किक सिखाई जा रही है और जो मेरे साथ के लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, मीन्स स्टूडेंट हैं, उन सभी को नई नई ट्रिक्स सिखाई जा रही है। वो अपने टीचर को बोलता है कि मास्टर आप सभी स्टूडेंट को अलग अलग ट्रिक्स सिखा रहे हो और मुझे सिर्फ एक किक सिखाई है, मीन्स मैं कैसे सारी चीज़ें कर पाऊँगा। का टीचर बोलता है कि अगर तुझे मेरे पे विश्वास है तो जैसा मैं बोल रहा हूँ ना वैसा कर, अदरवाइज़ इस स्कूल से निकल जा। जब इस लेवल पे बातें होती हैं तो ओकायो डर जाता है और ओकायो फाइनली यही ठानता है कि जैसा मेरे टीचर बोल रहे हैं मैं फाइनली वो ही करूँगा, बस मुझे उन पे भरोसा है, मुझे कुछ बनना है। आराम आराम से धीरे धीरे समय बीतता जाता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 6 साल हो जाते हैं। आप समझ सकते हो कि 6 साल तक जो ओकायो है वो सिर्फ एक किक की प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो बाकी अदर स्टूडेंट हैं वो अलग अलग किक की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अलग अलग टेक्निक सीख रहे हैं। इन सब के बाद फाइनली 2 साल के बाद टूर्नामेंट होता है। मीन्स हमारा जो ओकायो होता है वो 18 साल का हो जाता है। उसके बाद वो एलिजिबल होता है टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। उस टूर्नामेंट में बेसिकली होता क्या है कि वो टूर्नामेंट उस मार्शल आर्ट स्कूल में जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी की आपस में फ़ाइट करवाई जाती है और उन सब में से जो भी स्टूडेंट विनर घोषित होता है, मीन्स जो भी विनर निकलता है उसको सेंसेई बनाना होता है। ये उस टूर्नामेंट की खासियत होती है। अब ओकायो उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है कि मुझे तो सिर्फ एक ही चीज़ आती है और सभी लोगों को बहुत सारी चीज़ें आती है, मैं कैसे सारी चीज़ कर पाऊँगा। फाइनली वो दिन आता है जिस दिन टूर्नामेंट शुरू होती है। फर्स्ट राउंड शुरू होता है। फर्स्ट राउंड में एक सामने लड़का होता है और इस साइड होता है ओकायो। ओकायो के मन में वही सारी चीज़ें चल रही होती है कि मैं तो नहीं जीत सकता, बिल्कुल भी नहीं जीत सकता, मैं कैसे ये सारी चीज़ कर पाऊँगा, मुझे तो आता भी नहीं है ठीक से, सिर्फ मुझे एक किक सिखाई गई है और बाकी अदर स्टूडेंट को तो बहुत सारी चीज़ें आती है,
तो मैं कैसे ये सारी चीज़ कवर कर पाऊँगा, मीन्स मैं कैसे सेंसेई बन पाऊँगा। लेकिन फिर भी वो खड़ा होता है लड़खड़ाता हुआ कि ठीक है जैसा भी है देखा जाएगा। आते ही स्टूडेंट एक पंच मारता है। पंच जब ओकायो को लगता है तो ओकायो थोड़ा सा लड़खड़ाता है और फिर वो ही किक वैसे ही हल्के में मार देता है। हल्के में लगते ही जो सामने वाला ओपोनेंट होता है वो नॉकडाउन हो जाता है। ओकायो को विश्वास नहीं होता कि मैं फर्स्ट राउंड कैसे जीत सकता हूँ, कि उसने सिर्फ एक किक मारी और जो सामने वाला ओपोनेंट है जिसको इतनी सारी टेक्निक्स आती थी वो कैसे हार सकता है, वो कैसे नॉकडाउन हो सकता है। देन सेकंड राउंड शुरू होता है। अब सेकंड राउंड में होता क्या है कि जो थोड़ा सा ऊपर लेवल का होता है, थोड़े से अपर लेवल का होता है, वो उसके सामने आता है। अब जैसे ही वो उसके सामने आता है ओकायो के छक्के छूटने शुरू हो जाते हैं कि अब तो भाई वो पक्का नॉकआउट हो जाएगा, हार जाएगा, उसके तो जीतने के आसार तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी वही है ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तो उसके माइंड में यही चीज़ें चल रही होती है कि देखा जाएगा जैसा भी है, मुझे टीचर पे भरोसा है, मुझे टीचर पे बिलीव है कि ज़रूर मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, मीन्स मैं सेंसेई बन सकता हूँ। थोड़ा बहुत होता है, ज़्यादा नहीं, कॉन्फिडेंस बस लो पे ही होता है। आते ही जो सामने वाला ओपोनेंट होता है किक्स मारने शुरू कर देता है, पंचेस मारने शुरू कर देता है। वही ओकायो को तो सिर्फ एक चीज़ आती थी, जैसे ही वो देखता है कि सामने वाला ओपोनेंट है उसका थोड़ा सा माइंड दूसरी साइड गया, इतनी देर में वो किक मार देता है। किक लगते ही सामने वाला ओपोनेंट नॉकआउट। अब तो जो ओकायो होता है उसके जो खुशी का जो ठिकाना होता है ना वो बिल्कुल, मीन्स आप ये सोच लो कि उसका ठिकाना नहीं रहता खुशी का, इतना ज़बरदस्त उसके साथ होता है। उसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है कि हाँ अब मैं रिंग में टिक पा रहा हूँ, अब मैं लोगों से जीत सकता हूँ, लोगों से क्या स्टूडेंट से ही जीत सकता हूँ। देन जो थर्ड राउंड होता है उसमें उससे भी हाई लेवल का, मीन्स ये लगा लो सबसे हाई लेवल के ओपोनेंट को खड़ा कर देते हैं। अब जो वो ओपोनेंट होता है उसके बारे में ओकायो ने सुना हुआ होता है कि वो ओपोनेंट इतना ज़्यादा खतरनाक है कि सभी स्टूडेंट उससे डरते हैं और पूरे के पूरे स्कूल का जाना माना ओपोनेंट है वो, मीन्स जाना माना मार्शल आर्टिस्ट है और उसके सामने खड़ा होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और ऐसा बताते हैं उसके बारे में कि वो ओपोनेंट को, मीन्स जिसके साथ वो फाइट करता है उसको खून तक निकाल देता है उसका। तो इस लेवल से इतना डेंजरस तरीके से वो लड़ता है। इसलिए जब ये सारी चीज़ें उसने सुनी होती है तो वो और ज़्यादा डर जाता है। और सबसे ज़्यादा जो उसके डरने की हालत होती है वो ये होती है, वो आते ही हमारे ओकायो को बोलता है कि मैं ना सिर्फ तुझे एक पंच मारूंगा और एक पंच में तू नॉकआउट हो जाएगा। जैसे ये डायलॉग बोलता है जो ओकायो होता है वो बिल्कुल घबरा जाता है। फाइट शुरू होती है। जो सामने वाला ओपोनेंट होता है, जो डेंजरस स्टूडेंट होता है, आते ही शुरुआत में ही ओकायो को पंचेस मारना शुरू कर देता है, किक्स मारने शुरू कर देता है, उसको इस लेवल पे जख्मी कर देता है कि फाइनली ओकायो को खून आना शुरू हो जाता है। इतने खतरनाक तरीके से उन दोनों की फ़ाइट होती है कि बीच में रेफरी को आके छुड़वाना पड़ता है और वे बोलते हैं कि ये मैच आगे नहीं हो सकता, इस मैच को ड्रॉ करना पड़ेगा, रद्द करना पड़ेगा। लेकिन ये लगा लो कि जो हमारा टीचर होता है, जो मार्शल आर्ट का सेंसेई होता है, उसको बिलीव होता है कि ओकायो जीतेगा। वो एक चीज़ बोलता है कि मुझे इसमें से फाइनल स्टूडेंट चाहिए और मैं उसे सेंसेई बनाऊंगा बस। जब तक इसमें से कोई भी विनर घोषित नहीं होगा तब तक ये फाइट चलती रहेगी। इस बीच जो ओकायो है उसको थोड़ा टाइम मिल जाता है खुद को स्टेबल रखने का। देन सेम वही फाइट फिर से शुरू हो जाती है। जैसे ही शुरू होती है, सामने वाला ओपोनेंट होता है वो फिर से ओकायो पे भारी पड़ जाता है, फिर से उसे पंचेस किक्स लगानी शुरू कर देता है। इस बीच उसका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा हाई हो जाता है कि अब तो मैं ओकायो को पक्का हरा दूंगा, अब वो हार चुका है। इसी वजह से उसका थोड़ा सा माइंड ना दूसरी जगह पे चला जाता है। जैसे ही दूसरी जगह पे जाता है, ओकायो को थोड़ा खुद को स्टेबल रखने का टाइम मिल जाता है और जब ही उसने जो 8 सालों तक एक किक की प्रैक्टिस की थी, वही किक वो तेज से उसको मारता है। जैसे ही ओपोनेंट को लगती है वो एक किक में ही नॉकआउट। ओकायो को विश्वास नहीं होता कि वो पूरे स्कूल का सेंसेई कैसे बन सकता है सिर्फ एक किक की बदौलत। इसके अलावा उसने उस बंदे को हरा दिया
जो पूरे स्कूल का जाना माना डेंजरस स्टूडेंट था, फाइनली जो सेंसेई होता है वो उसको विनर घोषित कर देता है और उसको सेंसेई बना देता है। ये सारी चीज़ होने के बाद ओकायो के माइंड में ये सारी चीज़ चल रही होती है कि मैं सिर्फ एक किक की वजह से कैसे जीत सकता हूँ। मुझे टीचर से जाके पूछना चाहिए कि मैं कैसे जीत सकता हूँ। तो वे टीचर को बोलते हैं कि टीचर मैं जीत गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लीज़ मुझे ये बताइए कि मैं कैसे जीत सकता हूँ सिर्फ एक किक की वजह से। टीचर बोलते हैं कि तुम्हारे जीतने का सिर्फ 2 ही रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि तुमने एक किक की प्रैक्टिस 8 सालों तक की है। इसका मतलब ये है कंसिस्टेंसी इज़ द की। जो मैंने तुम्हें सिखाया, पहली बात तो मैंने तुम्हें थोड़ा सिखाया। दूसरी बात ये कि जो मैंने थोड़ा सिखाया वो तुमने कंसिस्टेंसी के साथ 8 सालों तक प्रैक्टिस की। अदर स्टूडेंट को बहुत सारी ट्रिक्स पता थी, सिखाया भी गया था, लेकिन उनकी जो ड्यूरेशन थी वो हो सकता है कम टाइम के लिए हो। मैंने तुम्हें सिर्फ एक किक सिखाई और वो भी तुमने 8 सालों तक प्रैक्टिस की। मैंने एक जगह पढ़ा था और ये चीज़ सुनी भी थी कि मुझे तुमसे उन 10,000 किक से कोई ख़तरा नहीं है, मुझे तुम्हारी उस एक किक से ख़तरा है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस की है। तो देखना ये कितना बड़ा थॉट है और कितना इम्पोर्टेंट थॉट है। इसी से पता चलता है कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर हम एक काम में कंसिस्टेंसी के साथ लगातार निरंतरता के साथ एक काम में लगे रहते हैं, चाहे उसमें फेल ही क्यों ना हो, लेकिन अगर हमें उसका रिज़ल्ट का पता है कि इसका रिज़ल्ट अच्छा होगा और हम उसमें निरंतरता के साथ कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहते हैं, तो फाइनली हमें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। और तुम्हारे जीतने का दूसरा रीज़न ये था कि जो मैंने तुम्हें किक सिखाई वो मार्शल आर्ट के अंदर सबसे डिफ़िकल्ट किक है, और उसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है कि कोई तुम्हारा लेफ़्ट हैंड पकड़े और तुम्हें ज़मीन पे गिरा दे। लेकिन ये भगवान का करिश्मा समझो या गॉड गिफ्ट समझो, कुछ भी तुम समझ सकते हो, कि तुम्हारे पास लेफ़्ट हैंड तो है ही नहीं। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, अगर तुम्हें एक परफेक्ट टीचर मिल जाए ना, तो वो तुम्हारी वीकनेस को तुम्हारी एडवांटेज बना सकता है। जो तुम्हें लगता है ना कि ये मेरी वीकनेस है, कि ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं इस वजह से आगे नहीं बढ़ सकता, वो तुम्हारा प्लस पॉइंट बना सकता है, वो तुम्हारी एडवांटेज बना सकता है। आप समझ सकते हो कि उसके लिए जो माइनस पॉइंट था वो यही था कि लेफ़्ट हैंड उसका नहीं है, लेकिन उसके टीचर को यही चीज़ पता थी कि अगर इसने ये किक सीख ली ना, तो इसे मार्शल आर्ट के अंदर कोई भी नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसका लेफ़्ट हैंड तो है ही नहीं, तो इसे हरा तो सकता ही नहीं है कोई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और मैं ये चाहता हूँ कि आप इन वीडियोस को हर उस पर्सन के साथ शेयर करो जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें भी पॉजिटिविटी मिलती रहे, उन्हें भी मोटिवेशन मिलता रहे। वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको मोटिवेशनल, एक्टिंग, बिजनेस, ऑल राउंडेड वीडियो मिलेगी। Now I will see you the next video. Till the time, you go self-made.